बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम साइंस का यूनिट नंबर 9 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 9 है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, रोशनी की खसूसियात। इसी तरह चैप्टर का फर्स्ट पेज है लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ गिवन आउट बाय लूमिनस ऑब्जेक्ट्स। रोशनी तवानाई की एक शक्ल है जो लूमिनस ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए खारिज होती है या उनसे हासिल होती है। द सन, बल्ब, कैंडल एक्सेट्रा आर लूमिनस ऑब्जेक्ट्स। इसी तरह सन है, बल्ब है, कैंडल मोमबत्ती है एक्सेट्रा, ये लूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। अदर ऑब्जेक्ट्स दूसरी अशिया विच डू नॉट गिव आउट लाइट, जिसकी अपनी रोशनी नहीं होती या जो अपनी रोशनी नहीं देती, आर कॉल्ड नॉन लूमिनस, उसको हम नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। लाइट कैन पास थ्रू ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स कहते हैं शफाफ अशिया। रोशनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल से गुजर सकती है। ग्लास है, शीशा है, वाटर है, क्लियर प्लास्टिक है एंड एयर है, और ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स हैं। लाइट कैन नॉट पास थ्रू ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स, रोशनी ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स में से नहीं गुजर सकती। ट्रेसिंग पेपर है, ट्रेसिंग पेपर कहते हैं छापने वाला पेपर। फ्रोस्टेड ग्लास, धुंधला शीशा एंड वैक्स्ड पेपर आर ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। इसी तरह ट्रेसिंग पेपर है, धुंधला शीशा है, वैक्स्ड पेपर है, ये ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स हैं। तो बेटा इस तरह हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा है लूमिनस ऑब्जेक्ट्स और नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट्स। लूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनकी अपनी रोशनी होती है, या वो अशिया जो हमें रोशनी देती हैं, उसको हम लूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर सूरज है, बल्ब है, कैंडल मोमबत्ती है, इसको हम लूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं क्योंकि इनकी अपनी रोशनी होती है। और इसी तरह वो अशिया जिनकी अपनी रोशनी नहीं होती, उसी को हम नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर चेयर है, टेबल है, वाटर है, ग्लास है, शीशा है एक्सेट्रा। क्योंकि इन चीज़ों की अपनी रोशनी नहीं होती, इसलिए हम इनको नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। और इसी तरह बेटा रोशनी कुछ चीज़ों में से गुज़र सकती है, कुछ चीज़ों में से रोशनी थोड़ी सी गुज़र सकती है और कुछ चीज़ों में से रोशनी बिल्कुल गुज़र नहीं सकती। याद रखें कि रोशनी जिन चीज़ों में से गुज़र सकती है उसको हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर ग्लास, शीशा है, पानी है, क्लियर प्लास्टिक है, हवा है, ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स हैं क्योंकि इनके अंदर से रोशनी गुजर सकती है। और रोशनी जिन चीज़ों में से थोड़ी सी गुजर सकती है उसको हम ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर कार्बन पेपर है, धुंधला शीशा है, टिश्यू पेपर है एक्सेट्रा। और इसी तरह जिन चीज़ों में से रोशनी बिल्कुल गुजर नहीं सकती उनको हम ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक दीवार है, उसमें से रोशनी बिल्कुल गुजर नहीं सकती, इसको हम ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। इसी तरह टेबल है, चेयर है एक्सेट्रा। तो इस तरह बेटा नेक्स्ट है ट्रांसमिशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ट्रांसमिशन कहते हैं रोशनी का मुंतकिल हो जाना, एब्जॉर्प्शन कहते हैं रोशनी का जज़ब हो जाना, एंड रिफ्लेक्शन कहते हैं रोशनी का एक चीज़ से टकरा के वापस मुड़ जाना, उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो इसी तरह बेटा ट्रांसमिशन है, एब्जॉर्प्शन है एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।